आज हम बात करने वाले हैं धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत शहर कावारत्ती के बारे में। एक ऐसा शहर जहां शांत लैगून, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर और कमाल के सी बीच का मजा लिया जा सकता है। ये वो शहर है जहां कई किनारे जलमग नजर आते हैं। एक ऐसा शहर जिसे 100 स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ये शहर फेमस है सफेद चमकदार रेत और शांति के लिए। शहर की मस्जिदें और यहाँ के जैसी नक्काशी शायद ही कहीं और देखने को मिले। दोस्तों, ये खूबसूरत सा शहर है कावारत्ती। तो चलिए एक साथ चलते हैं इस शहर के सफर पर। दोस्तों, भारत में जब भी घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस की बात आती है तो उस लिस्ट में लक्षद्वीप का नाम तो जरूर आता ही आता है। और भारत का मलेशिया कहा जाने वाला लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना एक आइलैंड है, जिसे आप धरती का स्वर्ग मान सकते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत आइलैंड है कि हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे घूमने के लिए पहुँचते हैं। खूबसूरत बीचेस, शानदार जंगल, नाव से समुद्र की सैर और हर तरफ हरियाली ही हरियाली से भरपूर लक्षद्वीप एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। मौजूदा वक्त में लक्षद्वीप सभी द्वीप समूहों में सबसे विकसित आइलैंड माना जाता है, जहां लोग अक्सर शांति और कमाल के नजारों की तलाश में पहुंचते हैं। 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले इस खूबसूरत से आइलैंड का एक छोटा सा पार्ट है कावारत्ती। जी हाँ, लक्षद्वीप का कैपिटल शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। कावारत्ती को बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस माना जाता है और ये शहर सफेद रेत वाले समुद्री तटों और शांत वातावरण के लिए पहचाना जाता है। ये छोटा सा आइलैंड 3.93 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ बीच पर सजे नारियल के पेड़ शहर की कई गुना खूबसूरती बढ़ा देते हैं। कावारत्ती कन्नूर शहर से 332 किलोमीटर, कोझिकोड शहर से 352 किलोमीटर और कोच्चि शहर से 403 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 5.8 किलोमीटर लंबे और 1.6 किलोमीटर चौड़े इस शहर के पश्चिम में उतला सा लैगून है और उत्तर में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। नारियल पेड़ों से भरे इस शहर में आपको समुद्री पानी की चमचमाती बूंदें, शांत वातावरण, खुशहाल मौसम और कमाल के नजारे देखने को मिलेंगे। समुद्री बीच पर खड़े होकर सूरज को उगते हुए और डूबते हुए देखने का तो जो मजा आपको कावारत्ती में आएगा ना, अरे कहीं आ ही नहीं सकता है। यहाँ के लोग काफी हेल्पफुल, एक्टिव और खुशहाल होते हैं, जो आपकी मदद करने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। अपनी तरफ लाखों टूरिस्ट को खींचने वाला ये आइलैंड तरह तरह की मछलियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ समुद्र किनारे मछलियों को मस्ती करते हुए देखना, दूसरे जलीय जीवों को आपस में तालमेल बिठाते देखना भी गजब है। होटल की छत पर बैठकर हाथ में चाय और सुबह सुबह चारों तरफ बिखरी प्राकृतिक सुंदरता को देखना मजेदार होता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक शहर की आबादी 11,210 थी, लेकिन हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ लगभग 15,300 लोग रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि कावारत्ती में रहने वाले लगभग हर शख्स वेल एजुकेटेड है और यहाँ का लिटरेसी रेट भी 91.59% है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 95.37% और फीमेल लिटरेसी रेट है 86.93%। एक जमाना था जब यहाँ महिलाओं को कुछ खास फ्रीडम नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और यहाँ महिलाओं की शिक्षा से लेकर विकास तक पूरा जोर दिया जा रहा है। शायद गवर्नमेंट और लोग जानते हैं कि शिक्षा ही आने वाले भविष्य को बदल सकती है। कावारत्ती के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, ये काफी पुराना माना जाता है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद कावारत्ती ने लक्षद्वीप की राजधानी का दर्जा संभाला और आज तक लक्षद्वीप की कैपिटल के रूप में काम कर रहा है। लक्षद्वीप की स्थापना के साथ ही कावारत्ती शहर यहाँ का सबसे फेमस पर्यटन स्थल बन गया। अब आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन इस छोटे से आइलैंड पर कुल 52 मस्जिदें हैं। माना जाता है कि इन मस्जिदों का निर्माण 17वीं शताब्दी में कुछ आक्रमणकारियों द्वारा किया गया था और ये लोग कुछ समय इस आइलैंड पर रहे और फिर यहाँ से चले गए। इन मस्जिदों की नक्काशीदार लकड़ी के खंभे और छतों और कब्रिस्तानों के नक्काशीदार पत्थरों को यहाँ आए सैलानी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे सच पूछा जाए ना तो कावारत्ती को इसी नक्काशी के लिए पहचाना जाता है। कावारत्ती दोस्तों जितना जरूरी टूरिज्म के लिहाज से है ना, उतना ही जरूरी नेवी के लिए भी है, क्योंकि नौसेना के मुख्य बेस में से एक INS दीप प्रकाशक का बेस कावारत्ती में ही है और इस बेस को साल 2012 में कमीशन किया गया था। लेकिन कावारत्ती 1980 के दशक से ही एक महत्वपूर्ण नौसेना बेस रहा है। कावारत्ती की इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा टूरिज्म सेक्टर पर टिका हुआ है। पर्यटन से ही इस शहर की सबसे ज्यादा कमाई होती है और यही कारण है कि यहाँ एक से बढ़कर एक शानदार रिसोर्ट और होटल्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 100 शहरों को चुना है जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान है और इन 100 शहरों में से एक कावारत्ती भी है। जी हाँ दोस्तों, कावारत्ती को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 100 शहरों की लिस्ट में शुमार किया गया है। वैसे खाने के शौकीन के लिए भी कावारत्ती फुल्ली तैयार है। यहाँ का खाना बेहद ही लजीज होता है, खासकर सी फूड, जिसके लिए कावारत्ती को पहचाना जाता है। यहाँ आपको मछलियाँ और नारियल के कॉम्बिनेशन से बनी ऐसी डिशेस खाने को मिलेंगी ना कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। कावारत्ती में दोस्तों ज्यादातर लोग मलयालम भाषा बोलते हैं और यही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मलयालम के अलावा यहाँ पे आपको महल और इंग्लिश भी सुनने को मिल जाएगी। यहाँ का मौसम भाई साल के 365 दिन ही सुहावना रहता है। कावारत्ती का हाईएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहाँ साल भर में औसतन
औसतन 160 सेंटीमीटर की बारिश होती है और मानसून के दौरान शिप्स बंद रहती हैं। कावारत्ती द्वीप दोस्तों एक कूदल यानी कि फावड़े के आकार का है। शहर का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। साथ ही यहाँ से टूना मछली का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लक्षद्वीप की इकोनॉमी में कावारत्ती का अहम योगदान है और कावारत्ती में ज्यादातर लोग आपको नारियल की खेती करते हुए नजर आ जाएंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा लोगों का घर चलता है मछली पकड़कर। कावारत्ती के लोग ना बहुत ही साधारण से होते हैं। इन्हें चमक धमक से दूर शांति के साथ जिंदगी बिताना बहुत पसंद होता है। कावारत्ती दोस्तों खूबसूरत और अट्रैक्टिव होने के साथ ही साथ पूरे भारत में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। आप यहाँ अकेले, पूरी फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ बिंदास घूमो, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर एक अकेली वुमेन भी यहाँ दिल खोल कर और बिना किसी डर के घूम सकती है। और आपको बता दें कि भारत का सबसे पहला लो टेम्परेचर डिसैलिनेशन प्लांट साल 2005 में कावारत्ती में ही लगाया गया था और इस प्लांट पर 187.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और इस प्लांट से उम्मीद थी कि हर रोज 1 लाख लीटर पीने लायक पानी का प्रोडक्शन किया जाएगा और आज ये प्लांट उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। वैसे दोस्तों आपने कभी कांच के तले या फिर फ्लोर वाली नाव देखी है? नहीं ना? ये नायाब चीज आपको सिर्फ और सिर्फ कावारत्ती और लक्षद्वीप के दूसरे आइलैंड्स पर ही देखने को मिलेगी, जिनकी मदद से आप समुद्र में हो रही हलचल, पानी में घूम रहे जलीय जीवों को भी देख सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कावारत्ती को 12 एटोल्स, 3 प्रवाल भित्तियों और 5 जलमग्न बैंक्स के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बैंक्स ऐसी हैं जो कि पानी में डूबी हुई हैं। पूरी नहीं लेकिन हाँ इतना कि लोग देखकर हैरान हो जाएं कि ये कैसा बैंक है यार। कावारत्ती में घूमने की बात करें तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी भाग में आपको उजरा मस्जिद देखने को मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको संकरी गलियों से होकर गुजरना होगा और इन गलियों में पूरे दिन चहल पहल रहती है। यहाँ से गुजरना आपको खूब पसंद आने वाला है और मस्जिद के पास पहुँचते ही पक्षियों के चहचहाने की आवाज, हवा की सरसराहट महसूस की जा सकती है। यहाँ इतनी शांति है कि आप खुद से बातें कर सकते हैं। भाग दौड़ भरी इस दुनिया में शांति की तलाश करने वाले अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। वैसे अगर आप वाटर स्पोर्ट्स की तलाश में हैं तो कावारत्ती से बेहतरीन जगह नहीं और कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ स्कूबा डाइविंग, बोटिंग, सर्फिंग और दूसरी वाटर एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है। डॉल्फिन डाइव सेंटर कावारत्ती के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये स्कूबा डाइविंग का एक सेंटर माना जाता है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग सीख सकते हैं। यहाँ के डाइवर्स आपको पहले थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद आपको डाइविंग के लिए समुद्र में उतार देंगे। जाओ मजे करो। कावारत्ती में समुद्री एक्वेरियम भी सबसे बेहतरीन जगह है, जहाँ आप मछलियों की उछल कूद देख सकते हैं और कांच की तरह साफ पानी को देख सकते हैं। समुद्र में सैर करने के लिए आप यहाँ पाल नाव को भी किराए पर ले सकते हैं। कावारत्ती से करीबन 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित अगत्ती द्वीप लक्षद्वीप में घूमने के लिए सबसे फेमस जगहों में से एक है। ये द्वीप खूबसूरत समुद्री किनारे, लैगून और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। साथ ही ये जगह यहाँ के समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भी प्रख्यात है। पर्यटक यहाँ जाकर यहाँ के आम जनजातीय लोगों का नृत्य देख सकते हैं। कावारत्ती को लक्षद्वीप का अनमोल रत्न या सबसे नायाब हीरा कहा जाता है, क्योंकि एडवेंचर के साथ ही साथ यहाँ शॉपिंग का भी पूरा इंतजाम है। बाजार से चाहे कपड़े खरीदने हो या फिर याद के तौर पर कोई हैंडीक्राफ्ट, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि कावारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल सिटी है, लेकिन दोस्तों यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसीलिए अगर आप कावारत्ती जाना भी चाहते हैं तो आपको कावारत्ती के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगत्ती एयरपोर्ट कावारत्ती के सबसे नजदीक एयरपोर्ट में से एक है, तो आप वहाँ से कावारत्ती पहुँच सकते हैं। और पहुँचने की बात आ ही गई है तो आपको बता दें कि कोच्चि से कावारत्ती तक के लिए जहाज से यात्रा कर सकते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट ऐसा ही करते हैं, मजा इसी में है। अगर आपको शिप नहीं चाहिए तो आप अगत्ती द्वीप से हेलीकॉप्टर के जरिए कावारत्ती आइलैंड पहुंच सकते हैं। अब बात करें यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छे समय की, तो दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो आप कावारत्ती में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मई के बीच में अगर आप यहाँ जाते हैं तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि इस बीच मौसम बड़ा सुहावना होता है और हल्की सी सर्दी लोगों को खुश कर देती है। रुकने के लिए आपको यहाँ पे जगह जगह रिसोर्ट, गेस्ट हाउस और होटल्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे लक्षद्वीप घूमने के लिए महंगा तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप शिप वगैरह का यूज करते हैं और शॉपिंग में ज्यादा पैसे उड़ाते हैं तो आपको बजट थोड़ा अच्छा लेकर चलना ही पड़ेगा। कावारत्ती में लग्जरी होटल का खर्च बहुत अधिक होता है। आपको एक रात के लिए 8 से 15,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी सस्ते से होटल में रहते हैं तो कोई बात नहीं, 800 रुपए या इससे अधिक ही खर्च करने पड़ेंगे थोड़ा बहुत आसपास। इसके बाद रही खाने पीने की बात, तो लग्जरी होटल्स में खाना भी महंगा ही होता है और यहाँ का सी फूड तो भाई बहुत ही महंगा होता है। लेकिन अगर आप सस्ते होटल में रुकते हैं तो आप वहाँ भी काफी सस्ते में खा सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकल स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा जो काफी सस्ता होता है। कावारत्ती में आप 500 से 1000 रुपए में एक दिन का भोजन कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए यहाँ पे भोजन ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ वेज होटल अरे बाबा बहुत कम मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कावारत्ती की सैर करके मजा आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप में से अगर कोई है कावारत्ती या फिर लक्षद्वीप से तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर कभी कावारत्ती घूमने गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए।